दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जन्म, ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका, गिर गया तू मन से। गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा दे, पतझड़ में फूल खिला दे। बड़ी भूल हुई है हमसे, ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी, ए मोरी माँ दे दे माफी, घायल है बढ़ते कदम। कर दे तू अब मरहम। बहता लहू तेरे ही अपनों से, शर्म लाज ढकते अब कफनों से। तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। ओम शांति। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा ले, पतझड़ में फूल खिला ले। बड़ी भूल हुई है हमसे, न रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी, भूल तो हुई है, इसीलिए परिणाम है दुख, इसलिए परिणाम है बीमारियां। सुबह की साकार मुरली, बाबा ने कहा यह तुम्हारा कर्म बंधन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूं, बस बाकी दुख होना, झंझट, देवाला मारना, ये सब तुम देखो, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा ले, पतझड़ में फूल खिला ले। इसमें से मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बड़ी भूल हुई है हमसे, न रूठ तू गले लगा ले। भूल तुमने की है, ठीक भी तुम्हें ही करनी होगी। 9
या 21 दिन की इस साधना का आज का दूसरा दिन। पांच लक्ष्य इस भट्टी के हैं। पहला पश्चाताप, पश्चाताप का आभास, भूल का आभास, भूल की स्वीकृति, भूल की समझ, भूल को ठीक करने की इच्छा, भूल को ठीक करने का प्रयत्न। भूल तुमसे हुई तो है, और उसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। भूल हुई ही इसलिए कि तुम्हें ये लड़ाई लड़नी थी। और प्रतिज्ञा, कसम खाओ, कसम पर अमल करो। कुमारियों से बाबा ने आज कहा है सुबह, प्रतिज्ञा करो, गृहस्थ में नहीं जाना। तो पहला लक्ष्य है रिपेंटेंस, प्रतिज्ञा करके भूल को दोबारा न करना, और जो की है उस पर प्रायश्चित, पश्चाताप, कॉन्ट्रीशन। दूसरा लक्ष्य साहस, और कल के एक दिन के अनुभव ने सबने जाना होगा ये वास्तव में साहस का मार्ग है। और अभी जो 21 दिन जो क्लासेस चलेगी, ये केवल और केवल उनके लिए होगी जो ये 21 दिन या 9 दिन की प्राणिक प्रोसेस रिट्रीट कर रहे हैं। ये बाकियों के लिए नॉट अलाउड, केवल और केवल उनके लिए है जो ये कर रहे हैं वास्तविक। तीसरा लक्ष्य संस्कारों से मुलाकात होगी, जो दब गए हैं, जो हमें पता ही नहीं, अनजाने हैं, वो उभर कर सामने आएंगे, उनसे साक्षात्कार होगा। चौथा डिटॉक्स हीलिंग, डिटॉक्स सिम्टम्स होंगे। और कल सबने अनुभव किया होगा, हम सीधा अभी कल के जो भाई बहनों के अनुभव है उस पर आएंगे, और रोज इसी तरह से चर्चा होगी। और रोज ग्रुप में बाबा के एक महावाक्य पोस्ट किए जाएंगे जो कि पश्चाताप से संबंधित होंगे। ऐसे 20 दिन 20 पश्चाताप संबंधी महावाक्य। अगला और लास्ट, असंभव संभव। तो ये 5 लक्ष्य है इस 9 दिवसीय या 21 दिवसीय भट्टी की। 9वें दिन जिनको आगे बढ़ना है वो निर्णय करेंगे कि इसको 21 दिन चलाना है या नहीं। अगर लगता है कि 9 दिन काफी है तो 10वें दिन इसको एंड कर देंगे। 9वें दिन एंड करके 10वें दिन सॉलिड फूड पर वापस आएंगे, और सॉलिड फूड पर वापस किस तरह आया जाए उसके ऊपर कुछ निर्देश दिए जाएंगे 9वें दिन, जिनको 9 दिन में ये पूरा करना है। और जिनको 21 दिन तक चलाना है उनको कुछ और गहरी गहरी बातों की चर्चा आगे होगी। तो इससे पहले कि हम आज के भाई बहनों के अनुभव पर आए, बाबा के कुछ महावाक्य जो कि पश्चाताप से संबंधित है। कल भी कुछ महावाक्यों की हमने चर्चा की थी। आज सारे दिन भर ये जो महावाक्य है इनका अध्ययन करना है, मनन करना है। और एक बात, इन 20 दिनों में 20 अलग अलग साधन दिए जाएंगे इस यात्रा के,
और आज का जो साधन है वो है स्वाध्याय। केवल लेक्चर सुनकर इस यात्रा को कोई नहीं कर सकता, खुद स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी खुद अध्ययन करना पड़ेगा, तो ही ये यात्रा अच्छे से आगे बढ़ पाएगी और कुछ अनुभव भी होंगे। तो 20 दिन के लिए हम 20 साधन लेंगे। वैसे तो बहुत सारे साधनों की चर्चा, टूल्स की चर्चा हम कर चुके हैं इतने दिनों में, परंतु फिर भी नए तरीके से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है अभी जो अब तक सुना था उसका। तो आज का जो टूल है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी, खुद स्टडी करना है। जब तक खुद पढ़ेंगे नहीं तब तक ये केवल कनरस है, मनरस है, केवल वाणी विलास और केवल बुद्धि विलास। क्लास बहुत अच्छी थी, हो गया, करेंगे कुछ नहीं, ना अनुभव होगा। इससे तो ना सुनना बेस्ट है। 2 आपातकालीन द्वार इधर ही है, द्वार इधर है, कभी भी उठकर जा सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी करना अर्थात खुद अध्ययन करना, खुद पढ़ाई करना, और हो सके तो अपना एक स्टडी सर्कल बनाना। जो कॉमन माइंडेड लोग हैं वो मिलकर स्टडी करें, आपस में रोज बैठे 1-8 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट और चर्चा करें कि इस यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस यात्रा के सूक्ष्म पहलू क्या है, कौन कौन सी बातें इसमें और इंक्लूड की जा सकती है। और यहाँ पर जो बातें बताई जा रही है, जरूरी नहीं है कि उन सबको मानना, स्वीकार करना, अपना चिंतन खुद करना, मनन करना। तो ऐसे 20 टूल्स, 20 साधन में सबसे पहला साधन स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी। खुद ही डाइट की स्टडी करो। और जो कल हमने कहा था, कल यहाँ सब ने अपना वेट चेक किया, तो आज फिर से वेट चेक करेंगे, कल का वेट और आज के वेट में क्या अंतर है, और कल सारे दिन भर कितनी कैलोरीज ली, जो लिक्विड लिया उसमें कैलोरीज क्या थी, फिर कौन कौन से फीलिंग्स आए, कौन कौन से डिटॉक्स सिम्टम्स आए। वो जो ग्रुप नया बना हुआ है व्हाट्सएप पर, उस पर अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस लिखकर भेजना है, अपनी कैलोरीज लिखकर भेजना है जो कर रहे वो, कैलोरीज, वेट, आपकी उम्र और क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, नींद कैसी है, एनर्जी लेवल कैसी है। कई भाई बहनों ने भेजे हैं, वो अभी हम देखेंगे, पर उससे पहले जैसे कहा 20 दिन 20 पश्चाताप के बाबा के महावाक्य, और इसका भी अध्ययन करना है। ये मुरली है, ये ग्रुप पर पोस्ट की जाएगी, एकांत में जाकर इसका गहराई से मनन करना है, क्योंकि ये पश्चाताप की भट्टी भी है, ये डिटॉक्स की भट्टी भी है, ये पश्चाताप की भट्टी भी है, ये संस्कारों के साथ साक्षात्कार की भट्टी है, ये असंभव संभव की भट्टी है, ये साहस की भट्टी है। जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके, नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। अव्यक्त महावाक्य है 12/12/69, 12 दिसंबर 1969। सबसे बड़ा बंधन इस शरीर का है, और ये प्राणिक यात्रा, ये प्राणिक प्रोसेस, ये प्राणिक इनिशिएशन, ये दीक्षा हमें शरीर से डिटैच कराएगी। और कल ही एक ही दिन में जिन्होंने किया, अनुभव किया होगा सारे दिन भर कितना लाइट थे, शरीर ने खींचा ही नहीं। सुबह की साकार मुरली, माताओं को मोह किसमें होता है, पति में और बच्चों में। चाहते तो है, चाहे तो 1 सेकंड में नष्ट मोह हो सकते, अन्यथा पूरा जीवन भी लग सकता है। प्राणी की यात्रा वो पावरफुल टूल है, टेक्नोलॉजी है, जिससे तुम नष्ट मोह हो जाओगे। जिसकी भोजन से ही आसक्ति चली गई, उसकी अब किससे आसक्ति रहेगी? कौन उसको खींच सकता है? कोई भी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो जाए। और शरीर के बंधन से मुक्त, शरीर छोड़कर नहीं, इसी शरीर में रहते हुए डिटैच्ड। फाइनल पेपर है अंतमति सोगति, अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पास विद ऑनर की निशानी। ये सारी यात्रा हर एक को पास विद ऑनर तक ले जाएगी।
शरीर खींचे ही नहीं। शरीर का आकर्षण, शरीर के बंधन, शरीर के मोह, शरीर के विकार, शरीर की बीमारियां, कुछ भी, शरीर की वासनाएं, शरीर की भूख, शरीर की प्यास, शरीर की इच्छाएं, शरीर की तृष्णाएं, शरीर का देश, शरीर के धर्म, शरीर के संबंधी, सब कुछ जो शरीर से संबंधित है, ये यात्रा हमें शरीर से, शरीर में रहते शरीर को साक्षी हो देखने का अभ्यास कराएगी। लेकिन वह तब हो सकेगा जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। सॉलिड फूड चोले को टाइट कर देता है। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सके। अगर लाइट लिक्विड्स पर रहे तो जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहो शरीर से बाहर। लिक्विड का फायदा है, जब चाहो जो कर सकते हो, जब चाहो एक्सरसाइज करो, जब चाहो प्राणायाम करो, जब चाहो रनिंग करो। सॉलिड फूड एनेस्थीसिया है, कोमा में भेज देता है, नींद आ जाती है उससे। इस भट्टी का लक्ष्य है हमें 3 चीजों से मुक्त रहना है, 9 दिन या 21 दिन। पहला ईटिंग, खाना, 3 चीजों से मुक्त। पहला खाना, चबाना, रिपिंग, बाइटिंग, रिपिंग, चिविंग। गाय की तरह चबाना, कुत्ते की तरह काटना और शेर की तरह काटना, हाड़ना, इन तीनों ही पाशविक वृत्तियों से मुक्त। अगले 9 दिन या 21 दिन, ये पहला। दूसरा सॉलिड फूड, जो भी सॉलिड फूड है उसके आगे घुटने नहीं टेकने अगले 9 दिन। और तीसरा डाइजेशन, पाचन क्रिया। ये डाइजेशन सभी दुखों का कारण है। जो शरीर निरंतर डाइजेस्ट करते रहता है, खाते ही रहता है, खाते ही रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं, थकान सी रहती है, दुखी रहते हैं, मन गिल्ट कॉन्शियसनेस में रहता है। लोग आते हैं, रिपोर्ट्स कराते हैं और अपने रिपोर्ट देखकर दुखी हो जाते हैं। तो ये क्या, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर बॉर्डर पे है, बीपी बढ़ा हुआ है, ईसीजी में प्रॉब्लम है, वे वजन बढ़ रहा है, भूख कम नहीं होती है, दिन रात भूख लगती रहती है या भूख नहीं लगती, नींद ठीक से नहीं होती है, रात भर जागते रहते हैं, यहाँ दर्द वहां दर्द, ये दर्द वो दर्द, चलते हैं तो थकान महसूस होती है, सांस फूलती है, कमजोरी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, दिन भर खाते रहते हैं परंतु दुखी रहते हैं। सॉलिड फूड, ईटिंग और डाइजेशन, ये तीनों से ही 9 दिन तक मुक्त रहना है। हाँ, वैसे लिक्विड में भी थोड़ा डाइजेशन तो होता है, फिर भी चलेगा, कम से कम होता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो जब वह तब होगा जब अपना चोला टाइट नहीं होगा, पास विद ऑनर। अगर टाइटनेस होगा तो सहज मुक्त नहीं हो सके। सॉलिड फूड टाइटनेस लाता है, शरीर में बांधता है हमें। इसलिए टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। जैसे ही लिक्विड पर जाते हैं, लगाव अपने आप हटते जाते। पर यात्रा याद रखना है, ये लिक्विड की यात्रा नहीं है, प्राणी की यात्रा है। लिक्विड बीच का केवल ट्रांजिशन फेज है बस। इसलिए केवल लिक्विड तक ही नहीं रहना है। और जो कुछ नए नए रेसिपीज और नई नई चीजें खाएंगे, ट्राई करेंगे, ये ना समझना कि ये बंधन बन जाएगा। पहले बंधन बन सकता था, अभी वो नहीं बनेगा, क्योंकि अभी ये कॉन्शियसनेस है कि हम थोड़े समय के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए वो हमें बांधेगा नहीं। हाँ, अगर यही पहले लेते थे, कल जो डिब्बे डिब्बे दिखाए इधर पाउडर वगैरह, अगर ये पहले लेते तो हो सकता था एडिक्शन क्रिएट हो सकता, पर अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी ये कॉन्शियसनेस है कि ये थोड़े समय के लिए, बस जागरण की अवस्था है। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। सॉलिड फूड से मुक्ति होते ही हमारे जो लगाव है व्यक्तियों में अपने आप कम हो जाते। यह अद्भुत अनुभव है। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हो जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके। अगर कहां भी अटका हुआ होगा
तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को एवर रेडी कहा जाता है। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रह दिखाया। यह सोचा क्या बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों के बिगर मिले कैसे जावे, यह सोचा, ऐलान निकला और एवर रेडी। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी हो जाता है, इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी है। और ये पूरी यात्रा में पूरा दिन, एक एक दिन हो सकता है एक एक महीने जैसा लगे, एक एक मिनट एक एक दिन जैसा, एक एक दिन एक एक मास जैसा, और एक मास हो सकता है एक एक साल जैसा। ऐसा भी अनुभव है लोगों के। एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही दोपहर आती है कदम अपने आप, जैसे कोई पीने वाला होता है, शाम होते ही उसके कदम मधुशाला की ओर जाते हैं, वैसे ही 1 बज गया 2 बज गया कि डाइनिंग की ओर कदम भागते हैं। अपने आप सारी यादें आने लगती है, कहते हैं ये सब हटाओ, बहुत हो गया, कहाँ फंस गए, पहले ही ठीक थे। अपनी सेवा करो, चुपचाप जाओ, जो मिलता है चुपचाप बाबा की याद में ले लो और चलो। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे। तब तो 1 सेकंड में न्यारे हो गए, बहुत समय से न्यारे रहने वाले 1 सेकंड में न्यारे हो सकेंगे। यात्रा है, जो कुछ करना है इस शरीर के साथ करना है। ये कहीं घर बार छोड़कर किसी जंगल में जाके कहीं कोई शांति नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता है कहीं से जाकर। हम ब्राह्मणों की बात कर रहे, सोचते हैं उधर वाले सोचते मधुबन में आके भट्टी करते, कुछ भट्टी नहीं होती है। यहाँ वाले सोचते कहीं बाहर जाके भट्टी होंगी, कहीं भट्टी नहीं होती। भट्टी होगी केवल एक ही से, लिक्विड डाइट। यही डिटैच करेगा शरीर से। जहां पर भी हो, किसी भी कोने में हो, चाहे चंद्रमा पर खड़े हो या मून में हो या मार्स में हो, मर्क्यूरी में हो, कहीं पर भी, किधर भी चले जाओ, क्योंकि जहां जाओगे वहां पर भीड़ तैयार हो जाएगी, वहां पर बुद्धि भटकने लगेगी, वहां पर यहां वहां देखना चालू कर दोगे। सोचते तो है कि मधुबन चलते हैं भट्टी होगी, पर यहां आके यहां की माया पकड़ती है, वहां जाते हैं वहां की माया पकड़ती है। माया कहीं भी किसी को भी नहीं छोड़ती, कहीं ना कहीं से तो माया आएगी। माया पहलवान होती जाएगी। एक व्यक्ति था, अपने ऊंट के साथ रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था, और रेगिस्तान में अचानक आंधी तूफान आ गया। उसके पास छोटा टेंट था, उसने टेंट लगाया और अंदर जाके लेट गया। उसका जो ऊंट था वो बाहर था, और शाम हो रही थी और रात अभी होने वाली थी, और आंधी तूफान तेज हो रहा था, और वो आदमी अंदर जाके आराम से सो गया। उसके ऊंट ने सोचा मेरा मालिक सो रहा है और मैं बाहर। वो कहता है मालिक मालिक, आंधी तूफान बहुत है। मालिक बिल्कुल ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, आराम से सो जाता। थोड़ी देर के बाद वो ऊंट कहता है मालिक मालिक, मेरे नाक में रेत घुस रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, कुछ करो। मालिक ध्यान नहीं देता। वो फिर कहता है रहम करो, एक छेद बना दो बस इस टेंट में, ताकि मैं नाक अपना अंदर रख सकूं। मालिक को दया आ जाती है, बेचारा ऊंट छोटा सा छेद बनाता, कहता है अपनी नाक खाली उसमें से डालना बस। थोड़ी देर के बाद ऊंट कहता है मालिक मालिक, मेरी आंखों में रेत जा रही है, कुछ करो। मालिक को फिर दया आती है, 2 छेद बना देता है उसकी आंखें अंदर। 1 घंटे के बाद ऊंट कहता है मालिक मालिक, मेरे कानों में हवा जा रही, रेत जा रही है, बहुत हवा है। मालिक उसके कानों के लिए छेद बना देता है। ऊंट अंदर ही अंदर मन ही मन मुस्कुराता है, इतना तो हो गया, बस अब थोड़ा काम और बाकी है। और थोड़ी देर के बाद वो कहता है मालिक, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट का हिस्सा थोड़ा सा, बस ये मेरी अंतिम इच्छा है, अंतिम रिक्वेस्ट। मालिक कहता है बिल्कुल नहीं, यहाँ जगह कहाँ है, इतना छोटा सा टेंट है। वो कहता है ये लास्ट, थोड़ा सा बस मुझे अंदर आने दो, पेट में दर्द हो रहा है। मालिक कहता है ठीक है, हाँ इसके बाद और नहीं। थोड़ा बड़ा छेद करता है, ऊंट अंदर आता है, एक लात मारता है, मालिक बाहर, और ऊंट आराम से सो जाता है। ये ऊंट है सॉलिड फूड, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ही तो है, थोड़ा ही तो है, थोड़ा काजू का एक टुकड़ा तब है, बाकी तो कुछ नहीं किया।
एक सिंगदाना थोड़ा सा चबाया बस, और क्या किया। थोड़ा सा तो था, मेरी भूख लग गई थी, बस थोड़ा सा पोहा तो ले लिया बस, और तो क्या। थोड़ा ही तो चबाया, थोड़ा 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 हथौड़ा। डाइजेशन चालू होगा, एपिटाइट स्टिमुलेट होगी, फिर सब कुछ खाने की इच्छा होगी, यात्रा रुक जाएगी। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये था पहला, इस पर गहरा चिंतन और आज करना। अभी हम देखते हैं जो आत्माएं इस प्राणी की यात्रा को कर रहे 9 दिवसीय या 21 दिवसीय, उनके क्या अनुभव है और उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, या क्या जो समस्या आ रही है उसके विषय में। स्टार्ट। खाली पढ़ते जाओ, उसके बारे में कुछ अगर हो तो हम बताएंगे, या तो आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। माइल्ड हेडेक might be detox symptom, otherwise good energy levels. राइट। किसी का अनुभव। तो पहला हफ्ता जो होगा लिक्विड डाइट का, उसमें इस प्राणी की यात्रा में पहला हफ्ता फिजिकल डिटॉक्स का होगा, शारीरिक डिटॉक्स। दूसरे हफ्ते में इमोशनल डिटॉक्स और तीसरे हफ्ते में मेंटल डिटॉक्स। फिजिकल डिटॉक्स अर्थात फिजिकल डिटॉक्स, इमोशनल डिटॉक्स और मेंटल डिटॉक्स, ये 3 है। फिजिकल अर्थात शारीरिक, शारीरिक डिटॉक्स अर्थात चक्कर आना, क्योंकि हमारे शरीर को अभी तक सॉलिड फूड की आदत है। अभी हमने एक शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस किया है, एकदम पूरी जगत ही बदल दिया है। उसको लिक्विड लिक्विड दे रहे, लिक्विड लिक्विड दे रहे, तो जो पहले से शरीर में जो फंसा हुआ सॉलिड फूड है वो हिलेगा। हमारा जो स्टूल्स है वो चिपका रहता है हमारी आंतों में, सॉलिड फूड डालते ही वो हिलेगा। वो इधर भी न्यूरॉन्स होते हैं, वो हिलते ही थोड़ा सा सिर दर्द होगा, हल्का सा चक्कर आएगा। तो ये सारी चीजें होगी, इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर ऐसा हो जाए थोड़ा लेट जाओ, और अगर ऐसा होता है लिक्विड को थोड़ा बढ़ाओ। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, 2-2 घंटे में लो, 1-1 घंटे में लो, नारियल पानी ले लो, या तो नींबू पानी ले लो, या शहद ले लो, लिक्विड विथ कैलोरीज, केवल पानी नहीं, लिक्विड विथ कैलोरीज। सारे दिन भर कुछ ना कुछ, पहले तो इंटेक को बढ़ा दो, थोड़ा रेस्ट करो, और प्राण ऊर्जा से अपना संबंध जोड़ो, प्रकृति में जाओ, थोड़ा बाहर जाके बैठो, छत पर जाओ, थोड़ा म्यूजिक सुनो, थोड़ा गीत सुनो, या फिर ये चिंतन करो जो अभी कहा पश्चाताप का, ज्ञान योग में अपना बढ़ाओ, अधिष्ठान में बैठो, अपने संवेदनाओं को देखो, श्वास को देखो, ये सब चीजें करनी है। तो पहले हफ्ते में बहुत सारे डिटॉक्स सिम्टम्स होंगे, और कईयों के बहुत माइल्ड होंगे, कईयों के बहुत ज्यादा होंगे। हाँ, इसलिए हमने इस यात्रा को कहा है डिटॉक्स को हम डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर टोटल कोई निर्जला करता है, उपवास करता है, तो ये सिम्टम ज्यादा हो सकते हैं। अगर केवल वाटर फास्टिंग करता है, केवल पानी पीता है 24 घंटे, तो ये सिम्टम ज्यादा होते हैं, और स्थिति एकदम ऊंची चली जाती है, एकदम अशरीरीपन का। पर वो हमें नहीं चाहिए, टू क्विक टू हाई, एकदम ऊंचा नहीं जाना है, बीच में डाइल्यूट कर दिया। इसलिए हम पी रहे पर कैलोरीज के साथ, इसलिए ये सिम्टम्स होंगे, उनको साक्षी होकर देखना। नॉन आइडेंटिफिकेशन, अनित्य है, आ रहे हैं जाने के लिए, क्या सोचना है, अनित्य है, ये अनित्य है। यहाँ भूख लग रही है, सोचो अगर रात में बहुत तेज भूख लगती है और कुछ भी नहीं है और हम सो जाए, सुबह जब उठते हैं तो भूख नहीं रहती है, भूख का ख्याल ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो रियल भूख नहीं थी, झूठी भूख थी, साइकोलॉजिकल हंगर था, वो शरीर का हंगर था ही नहीं। तो फिजिकल होगा। अगले हफ्ते में हो सकता है इमोशनल डिटॉक्स चालू हो, मन अस्थिर हो, उदास लगे, दुखी हो, अकेले रहने की इच्छा हो, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, या पुराने कोई विकार, संस्कार, दुख जाग जाएगा इस यात्रा में, क्योंकि लिक्विड पे आते ही पुराना इमर्ज होगा, ऊपर आएगा। और फिर उससे भी गहरा मेंटल डिटॉक्स। मेंटल डिटॉक्स होगा संस्कारों के संबंधित, कोई बहुत गहरा संस्कार होगा, झूठ बोलने का, हिंसा का, कुछ भी बाहर निकल के आ जाएगा, जिद करने का, सिद्ध करने का, अज्ञान काल का, बचपन का, कुछ भी। तो ये तीनों अवस्थाओं से सभी गुजरेंगे। तो आज का दूसरा दिन है, तो ये क्या कह रहे हैं, माइल्ड हेडेक हो रहा है, ठीक है, चला जाएगा। नेक्स्ट। ओम शांति। फीलिंग हंगर, कैन वी टेक टी लॉट्स? कैन नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स
because of cold. हाँ ठीक है, Understood. जिसको जो लेना है, यहाँ हम ये बैठने के लिए नहीं बैठे कि आप ये लो या वो लो, जिसको जो अच्छा लगता है लो। कोई को हॉट ड्रिंक्स पसंद है तो हॉट ड्रिंक्स लो, कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो कोल्ड वाले ड्रिंक्स लो। जिसको ज्यादा लेना है भले ज्यादा लो, शरीर धीरे धीरे खुद ही रिजेक्ट करेगा देखते हुए। दिन में ऑरेंज जूस लिया तो लूज मोशन हो गया। एक बार काफी ज्यादा ले लिया क्योंकि 1 लीटर जूस पी लिया सीधा ही। रात तक एनर्जी काफी अच्छी रही, फिर एकदम काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। ये सब होगा, गुस्सा आएगा, सब अंदर का बाहर निकलेगा। राइट वे। यही तो साक्षात्कार है अपने संस्कारों के साथ। अगर सारे दिन भर केवल चिंतन करते रहो मैं गुस्से से मुक्त हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, वो निकलता कहाँ है? बिल्कुल नहीं निकलता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, अंदर के विकार कहाँ निकलते हैं? नहीं निकलते। जैसे ही ऑरेंज जूस पिया, पर अभी गड़बड़ यहाँ क्या कर दी, क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ले ली, इकट्ठा ले लिया एक। और इकट्ठा ले लिया। थोड़ा थोड़ा लेना है, लक्ष्य रखो कि 300 ml 500 ml लेना। हाँ, ये शुरुआत है। जब मास्टर बन जाओगे ना तो 2 लीटर भी ले लोगे तो कुछ नहीं होगा। जो सर्जन मास्टर होते हैं ना तो वह गाना गाते गाते ऑपरेशन करते, वो कर सकते हैं। पर ये अभी भी शुरुआत है। शुरुआत में धीरे धीरे लेना है, कम क्वांटिटी लेनी है। अगर लेना ही है 1 लीटर तो उसको पहले 300 ml लो, आधा घंटा रुको, फिर 300 ml लो, आधा घंटा रुको। आधा घंटे में कुछ करके आ जाओ, कुछ घूम फिर के आ जाओ, किसी से बात करो, कुछ भी करो। थोड़े थोड़ी देर में गैप देना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, बीमार तो नहीं होंगे परंतु बर्पिंग होगा, वो ये उबके आएंगे, डकारे आएगी, गैस होगा, ये सब होगा। लिक्विड्स में ये सब बहुत कॉमन है, जूसेस में स्पेशली। और ये ऑरेंज जूस है। ऑरेंज जूस, ये जो सिट्रिक जूस होते हैं जितने भी, इनको हो सके तो छान के लो पहला, दूसरा धीरे धीरे लो, और तीसरा वो लेने के बाद कुल्ला करना है पानी से। नहीं तो ये जो है ना दांत, यहाँ इनेमल होता है, ये घिसता है पूरा, ये हो जाता है ना, क्या कहते हैं, नींबू पानी पियो, नींबू का पानी पीने के बाद में भी करना है कुल्ला, नहीं तो यहाँ वो थोड़ा खट्टा खट्टा सा रहता है, वो चिपक जाता है, यहाँ पे डेंटल केरीज हो सकती है। तो जो भी जूस लोगे उसके बाद थोड़ा कुल्ला करना है, और जो भी जूस लोगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है, एकदम पी नहीं लेना है। हाँ, मास्टर लिक्विडेरियन बन जाएंगे ना तब कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं होगा तब तो। कोई कोई लोग 2-2 लीटर भी पी लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। पर शुरुआत में ही सीधा ये नहीं करना है। तो ये लूज मोशन हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, जो अंदर का कचरा था ना निकल गया। इसके लिए खुश होना है। इसको अब दबाने की, दवाई से दबाने की कोशिश नहीं करना है। हो गया। बाद में शाम को क्या हो रहा है, गुस्सा आ गया। हाँ, वो तो होगा गुस्सा तो आएगा, जो भी चिड़चिड़ापन है वो निकलेगा इसमें हम सेंसिटिव हो जाते हैं थोड़ा, इसलिए जितना हो सके मौन में रहो, एकांत में रहो। इसलिए कई लोग ये यात्रा कहीं दूर जाकर करते, 21 दिन कुछ जगह ले लेते और वहां चुपचाप अकेले में करते, क्योंकि उनको पता है कि हमारे आसपास अगर जो दूसरे लोग हैं वो उनको हमसे दुख हो सकता है, क्योंकि मैं चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा करूंगा, तो कई लोग दूर जाके करते हैं ये यात्रा। पर ठीक है, थोड़ा बहुत है तो चलेगा। पता तो चला गुस्सा अंदर था। और जानबूझकर भी कोई दिलाते हैं, क्योंकि वो अलग यात्रा पर है और प्राणी की यात्रा अलग यात्रा पर है, और दिलाएंगे लोग, बार बार पूछेंगे। ओम शांति। एनर्जी लेवल वेरी हाई, नो डिटॉक्स सिम्टम्स, फीलिंग वेरी लाइट, नो स्लीप एट आफ्टरनून। नेक्स्ट, हेडेक हो रहा है। क्या कहा, 1 मिनट, 2-3 एनर्जी लेवल बहुत हाई है। देखो, अनुभव है लोगों के, दिस इज फिजिकली, ये टेस्टिमोनियल है, ये प्रमाण है, यात्रा सही है कि ऊर्जा क्यों बढ़ गई, एनर्जी लेवल कैसे आगे चलेगी। अभी तक सॉलिड फूड जा रहा था, वो एनर्जी को कम कर देता है, क्योंकि पूरा शरीर उसको पचाने में लग जाता है। पोहा खा लिया, उपमा खा लिया, इडली डोसा उत्तपम खा लिया सुबह सुबह, अब दोपहर तक उसको पचाने में लगता है, और फिर दोपहर में लंच डाल दिया, और फिर रात को भोजन डाल दिया। अभी पुराने यात्री बस से उतरे ही नहीं, नए यात्री घुस रहे। पुराने यात्री कहते हमको नीचे उतरने दो, नए कहते नहीं हम चढ़ेंगे। अभी नाश्ता उतरा ही नहीं तो लंच चढ़ रहा है, लंच उतरा नहीं तो डिनर चढ़ रहा है, और बीच में टोली तो खिड़की से, कभी किधर से, कभी लटक रहे। बस ओवरलोडेड है, बस की कैपेसिटी बड़ी हो गई है। वैसे हमारा पेट इलास्टिक बैग की तरह है, जितना ज्यादा डालो उतना ज्यादा बढ़ता है।
अभी वो इतना बड़ा हुआ है, अब उसको थोड़ा सा लिक्विड बिक्विड से तो उसको खुशी नहीं हो रही है, दुखी हो गया है वो। उसको आदत है पूरा भरपेट लेने की, पर धीरे धीरे आदत को चेंज करना है, धीरे धीरे उसकी साइज कम हो जाएगी, फिर उसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल देंगे, वो खुश होगा, संतुष्ट होगा। यह आदत के ऊपर है। तो पहला क्या बताया, एनर्जी लेवल हाई है, वो हो नहीं है। दूसरा, नो डिटॉक्स सिम्टम्स। डिटॉक्स सिम्टम्स हो ही नहीं रहे, जरूरी नहीं है सबको कुछ होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा, एकदम ऊर्जावान रहेगा, नींद एकदम कम हो जाएगी, फीलिंग वेरी लाइट, बहुत लाइट अनुभव होगा। दिन में ऐसा रहेगा कि क्या करूं और क्या नहीं। दिन में रोज सोते थे, अब नींद खट गई। रात में बिल्कुल नींद आती थी, बहुत जाके अभी जाके बिस्तर पर लेट जाओ। यहाँ तो सोए ऐसे और आंख खुली, देखा 1 बजे है, 1:30, अभी रुकते हैं, रुको थोड़ा और टाइम है, अभी 1:30 बजे तक सोना है, 1:30 बजे उठेंगे, स्नान करेंगे, फिर मधुबन जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब होगा। नेक्स्ट, हेडेक हो रहा है, उल्टी जैसा भी हो रहा है और नींद भी आ रही है, खाने की क्रेविंग नहीं हो रही, खाने की क्रेविंग नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, चला जाएगा। उल्टी जैसा हो रहा है, जी मचल रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में इतने टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। जैसे ही हम लिक्विड डाल रहे हैं, अब जो पहले से सॉलिड फूड है परसों तक का, वो तो सब उधर जमा है, उसके साथ में लिक्विड मिक्स हो रहा है, जैसे उल्टी जैसा लगेगा, थोड़ी देर रहेगा, चला जाएगा। तो उल्टी हो रही है और क्या, नींद आ रही है, नींद आ रही है तो सो जाओ, सबसे बेस्ट है। नींद ऊर्जा का स्रोत है, स्लीप इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। नींद करो, ज्यादा नींद करो, भले थोड़ी ज्यादा ही करो तो अच्छा है, क्योंकि ये जो स्वभाव में इरिटेबिलिटी आती है ना, तो सोना अच्छा है, दूसरों को दुख देने से अच्छा है। खाने की क्रेविंग नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, हाँ, सबके अलग अलग अनुभव। ये शिमला से अनुभव है, ये भाई या बहन इतना पढ़ सकते हो। अच्छा, ये अभी ऊपर तो नाम मत पढ़ो, भाई या बहन जी हैं ये, पहले बहन, क्योंकि बहनों के सिम्टम्स अलग होंगे, भाइयों के अलग। बीच में एक ग्रेट सोल, उसने नाम ही चेंज कर दिया, ग्रेट सोल, अब भाई बहन कोई भी हो सकता है। हाँ। नेक्स्ट है बहन जी, फीलिंग वेरी लाइट। तो लाइट फीलिंग, ये अनुभव सभी को होगा। लिक्विड्स पर रहते ही शरीर में लाइटनेस आ जाती है। नेक्स्ट क्लास इम्पॉसिबल से पॉसिबल की सुन रही हूँ, एनर्जी लेवल की भट्ठी सुनकर ऐसा फील हो रहा है, मुझे में भी समझ आ रहा है। क्या? ज्ञान मुझ में भी समझ आ रहा है, ज्ञान। फीलिंग लाइट, बाबा ने कहा है पूरा विश्व तो क्या, ये पूरा भारत भी इस ज्ञान को सुन के धारण नहीं कर सकता। आज की ये इतना रेयर है, ये उससे भी रेयर है आज की मुरली। नेक्स्ट, फीलिंग लाइट, ये बहन जी है। लाइटनेस फीलिंग सभी को होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, टमी फीलिंग लाइट। टमी मतलब पेट, पेट को टमी कहते हैं इंग्लिश में, तो टमी उसकी लाइट फील कर रही है, टमी खुश हो रही है। टमी टमी कह रही है, वाह कितना मुझे आराम दिया तुमने, दिन रात जो अत्याचार करते थे, डालते जाते थे। उसको गाड़ी यहाँ से दिल्ली तक जाना है और एक बार भी नहीं रुक रहा है ड्राइवर, इंजन चिल्लाता है, कहता है मुझे थोड़ा रुको, थोड़ा पानी भी नहीं डालो इंजन पर। वैसा ये भी, अब ये पावर स्टीयरिंग हो गया है एकदम। नो डिटॉक्स सिम्टम, नो डिटॉक्स, फैट लाइक स्लीपी, टू रेस्ट फॉर 5-10 मिनट्स, अगेन बैक विद फुल एनर्जी। वाह, बहुत अच्छा है कि थोड़ा देर सो जाओ। इसको कहते हैं प्राणिक नैप। नैप अर्थात छोटी वाली नींद, इसको नैप कहते हैं, NAP, नैप अर्थात थोड़ी देर सो जाना, उठ गए बस। एक तो पहले था कोमा में चले जाना, 4 घंटा उठना ही नहीं दोपहर को। एक है झपकी, हल्की सी झपकी, बस ऐसे सो गए खड़े बैठे ही और नींद पूरी हो गई। 10 मिनट के बाद उठे तो लगा 2 घंटा हो गया, जबकि खाली 10 ही मिनट हुए थे। नेक्स्ट, थैंक यू, ओम शांति, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई शारीरिक तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये फीलिंग है, पर हो सकता है ये फीलिंग कल बदल जाए। हाँ, इसलिए ये भी अनित्य है, पकड़ के नहीं रखना, ये भी अनित्य है। आज जो लाइट फील कर रहे हैं ना, हो सकता है कल एकदम हेवी हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि अप डाउन होगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होना है, क्योंकि आज साक्षात्कार होगा फरिश्तों का, कल राक्षसों का भी हो सकता है। हाँ। तो लाइट ये होते रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस। नेक्स्ट, ये बिपिन भाई हैं, ओम शांति, फीलिंग परफेक्टली ओके, नो हंगर, परफेक्ट फीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, फीलिंग एनर्जेटिक, डिड नॉट फेल्ट लाइक स्लीपिंग एट नून, नो डिटॉक्स सिम्टम, वेट 56.5,
सेम एज सेकंड डेज, हाँ, तो 56 पॉइंट कितना, 2000 कैलोरी, हाँ, 56.5। तो हर एक को अपनी कैलोरीज काउंट करनी है, और कैलोरीज थोड़ी हायर साइड रखो, सीधा 1000 थोड़ा कम हो गया इनके 2000 लिए, 2000 2000, हाँ 2000 ठीक है, 2000 ठीक है कैलोरीज, और फिर कैलोरीज काउंट करना है, और दूसरा अपना वजन रोज देखना है। अगर जिस दिन लगे वजन घट रहा है, कैलोरीज उस दिन बढ़ा देना, अगर लग रहा है वजन थोड़ा बढ़ रहा है, तो कैलोरीज थोड़ी सी कम कर देना। ये एडजस्ट करते रहना है हर दिन। प्ले विथ कैलोरीज, एंजॉय कैलोरीज, लिक्विड के एंजॉय करना है, लिक्विड के साथ खेलना है। अभी कभी लिक्विड को थिन करना है, कभी थिक करना है, कभी मिडल वाला लेना है, कभी मैंगो जूस, कभी ऑरेंज जूस, कभी कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी मिक्स्ड नमकीन मीठा, खट्टा मीठा वाला, कभी अलग अलग कंसिस्टेंसी, कभी अलग अलग टेस्ट, कभी फ्लेवर के लिए आइसक्रीम, तो कभी सूप, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, बट एक ही याद रखना, चबाना नहीं है। चबाना नहीं। तो इनको परफेक्ट फील हो रहा है, दोपहर तो ये की नींद जरूरत नहीं है। कैलोरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में थोड़ी होती है। हाँ, तो क्योंकि 2000 ये हम कैलोरी और वेट की चर्चा क्यों कर रहे हैं, वास्तव में कैलोरी और वेट की चर्चा तो होनी नहीं चाहिए इस यात्रा में, क्योंकि ये प्राणिक यात्रा है। पर ये जो समाज है, ये साइंस की भाषा जानता है। अगर हम उनसे कहें ना कि हम खाना पीना ये सब हम बिलीव नहीं करते, तो वो कहेंगे ये प्रभावित हो गया है या कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है। पर अगर हम उनको कैलोरी की भाषा बोले, तो उनको वो लगता है हाँ ये साइंटिफिक बात कर रहा है। अगर उनको है ना मेरा वेट पहले 56 था, अभी 60 हो गया, तो बोलेंगे हमको भी बताओ क्या करते हो, वैसे बताएंगे। और अगर हम उनको कहे कि हम तो घास फूस खाते हैं, हम तो खाली रॉ ही लेते हैं, हम तो खाली रसाहार करते हैं, बोलेंगे ये गलत मार्ग है। साइंस को साइंस की भाषा से बात करनी है, इसलिए ये साइंस की भाषा है। कैलोरीज मेरे इतने हैं। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी ऐसा कहे ना, तो लोग उसको समझेंगे ये तो बड़ा पढ़ा लिखा है, इसको डाइट की बड़ी जानकारी है, ऐसे समझते हैं लोग। अगर कोई कहेंगे प्राणिक यात्रा पर चलने से भाषा भी बदल जाएगी। वो कैलोरी की भाषा, जैसे ज्ञान में आने के बाद में माताएं कहती है मुझे वंडर लगता है, अभी माताओं को वंडर शब्द कहाँ से पता चला, मुरली से। वैसे इस यात्रा में भी नए शब्दों का पता चलेगा। डिटॉक्स, कोई माता है अनपढ़, वो कहती है मुझे आज डिटॉक्स सिम्टम हो रहे हैं, कोई साइंटिस्ट खड़ा होगा ना तो बोलेंगे अरे बाप रे ये कौन है तो साइंस की भाषा बोलनी है कि मेरा वजन, मेरा वेट आज इतना है, कल था 56.2, आज हुआ 56, 200 ग्राम कम हुआ है, तो आज मैं थोड़ा सा उसको बढ़ा देता हूँ। कैलोरी को बढ़ा दो, थोड़ा सा पीनट बटर डाल दो, उसमें घी का 1 चम्मच डाल दो, बढ़ जाएगा अपने आप। नए शब्द जो है ना खाने पीने वाले, उनको इंग्लिश हिंदी सीख, जैसे पीनट क्या होता है पीनट बटर, पीनट अर्थात मूंगफली। तो ये सीखने के लिए एक शब्दावली अच्छी मिल जाएगी सब सीखने के। जो भी नए शब्द आते हैं इस यात्रा का एक तो साधन वो भी है शब्द। जो भी नए शब्द आते हैं इंग्लिश के, उसके हिंदी में अर्थ, अपने पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए, ऑनलाइन डिक्शनरी या तो फ्री डिक्शनरी, हिंदी टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है, वो भी ले लो और शब्द ढूंढो। तो इनको दोपहर की नींद नहीं है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अपनी उम्र और अपना वजन भी बताओ तो बहुत अच्छा रहेगा, बताएंगे आगे। अभी चल रहा है आगे चलो नेक्स्ट, बढ़ते कदम। और ये जो ग्रुप 2 घंटे के लिए खुलेगा बस दिन भर, उसमें जो कुछ है अपना डालते जाओ और बस फिर उसके, नहीं तो ये तो अंत ही नहीं है इसका, पूरा रात भर चल रहा है लोग लिखे जा रहे। कितने हो गए अभी तक? बहुत सारे हो गए, तो असंख्य है। नेक्स्ट, ओम शांति। सब कुछ बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है, फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। नेक्स्ट, ठीक है, ब्यूटीफुल लगेगा क्योंकि लाइफ इज ब्यूटीफुल, ये यात्रा ही ब्यूटीफुल है। सब हमारी दृष्टि परिवर्तन होगी, वृत्ति परिवर्तन होगी, सब परिवर्तन होगा। भोजन परिवर्तन होते ही सब बदल जाता है। नेक्स्ट, टिल नाउ एवरीथिंग इज ओके। क्यों आपने लाइफस्टाइल चुना? टू शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड में टू न्यू। हाँ, तो यहाँ उस दिन भी बताया था, एक है ओल्ड सेल्फ, एक है न्यू सेल्फ, एक है हायर सेल्फ। हमारे 3 भाग है, एक पुराना मैं, एक नया मैं, और मेरा वास्तविक मैं जो ऊंचा है, सबसे ऊंचा वाला। नेक्स्ट है मस्त अनुभव है। मस्त, बस ये बहुत है। बाबा कहते हैं ओके लिखो, बस ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं ये नेक्स्ट, ओम शांति। लिटिल शिवरिंग मतलब कंपन हो रहा है उनको, स्लीप होल डे। ठीक है, सोए तो भी ठीक है, और ये कंपन बिंबन सब होगा, एकदम पसीना आएगा, कंपन होगा, चक्कर आएंगे, थोड़ा सा कुछ लगेगा, अजीब सा लगेगा, ऐसा सब होता है तो सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा उठने के बाद। नेक्स्ट, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, क्रेविंग नहीं, क्रेविंग अर्थात तलब,
क्रेविंग शब्द इंग्लिश शब्द है। क्रेविंग अर्थात माताओं के लिए तलब, अर्थात जो बीड़ी पीता है, बीड़ी बंद होते ही क्या होता है, तलब उठती है, इच्छा, तीव्र उत्कट इच्छा को क्रेविंग कहा जाता है। तो क्या हो रहा है? अभी है नेक्स्ट, क्रेविंग नहीं बट थोड़ा जठर ग्रंथि। जठर अग्नि होगा, यहाँ ग्रंथि लिख दिया। ग्रंथि। अग्नि तो लगेगी अभी। छाले हैं, अल्सर टाइप बीमारी है, तो इस यात्रा में समझ से चलना है। मेरे लिए डाइट कौन सी होनी चाहिए? वो आप खुद डिसाइड करो। यहाँ हम ये बताने के लिए बैठे ही नहीं है कि ये लो या वो लो। दिस इज फैसिलिटेशन, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं बस, बाकी डिसीजन आपका है। जो जहां जहां रहते हो, जो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो बताएंगे आपको क्या लेना है। बाकी हमारा क्राइटेरिया एक ही है, लिक्विड होना चाहिए बस। नेक्स्ट, बीइंग लाइट एंड माइट, कोई डिटॉक्स सिम्टम? लाइट हेडेक। हाँ, हेडेक हर एक को, क्योंकि हमारे पेट के आंतों में जो स्टूल चिपका रहता है वो हिलते ही इधर हेडेक चालू होता है, पर वो क्षणिक होगा, थोड़े समय के बाद चले जाएगा। तो हेडेक को साक्षी होकर देखो, आगे बढ़ो। 300 ग्राम वेट लेस हुआ। 300 ग्राम वेट, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलेगा, अप डाउन चलेगा। कैलोरी काउंट 1883। 1800 कैलोरीज ली है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। भाई जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, क्या ये क्लास जल्दी अपलोड हो सकती है? क्योंकि जब क्लास मिलती तब तक आधे से ज्यादा दिन गुजर चुका होता है। नहीं, हम तो जल्दी भेजते हैं ना आप लोग। कितने हाँ, बजे? कभी कभी उनका कभी कभी लेट हो जाता है। 8 बजे ऑडियो में टेलीग्राम में जाता है, और 9 बजे यूट्यूब में जाता है। ठीक। ओम शांति भाई जी, अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, बस कभी कभी दांतों को पीसने का जी हो रहा है। कुछ चबाने का मन हो रहा है। एक होता है, भूख तो नहीं महसूस हो रही, और रात का पता नहीं क्या होगा। एक एक पड़ाव है जैसे इसमें ना, जो हमारे मन को आदत पड़ गई है 5 बार भोजन की, तो वो टाइम जो है ना, उसको बस क्रॉस कर लिया तो खुशी होगी। ये विजय की यात्रा है, तो वो जो पड़ाव है ना, उसको क्रॉस करते आगे आगे बढ़ते जाना है। तो ये जो अमेरिका में सबसे ज्यादा एडिक्शन लोगों को च्युइंग गम का है। च्युइंग गम होता है ना, च्युइंगम, ये वो चबाने का। बच्चे लोग वो क्या है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, फिर भी चबाते रहते दिन रात। वो एडिक्शन च्युइंग गम का है, चबाने का है। हाँ, वो चर्बी जो भी है पर लोगों को एडिक्शन है वो चबाने का। तो ये इसलिए मैंने कहा ना, ये भट्टी में हम सबसे गहरा काम कर रहे हैं, सबसे गहरा काम है, सबसे गहरा संस्कार मनुष्य जाति का, ह्यूमैनिटी का सबसे गहरा संस्कार है सॉलिड फूड। इससे बड़ा और कोई भी संस्कार नहीं है। इस पर अगर काम कर रहे और इस पर अगर सफल हो जाए तो बहुत सारे संस्कार अपने आप वश में हो जाएंगे। कुत्ते को देखा होगा आपने, हड्डी मिलती है उसको, क्या करता है, हड्डी को चूसता है और खून आता है, उसको लगता है वो खून हड्डी से आ रहा है, पर वो हड्डी से नहीं आता है, उसका ही खून आता है, खुद के खून को चबाता है। यही विषय वासना है। व्यक्ति पुरुष के, स्त्री के देह को की तरफ आकर्षित होता है, उसको भोगना चाहता है, पर वो उसमें आकर्षण है ही नहीं, उसके अपने शरीर का है। उसके अपने शरीर में ही तत्व उपजते हैं, निकलते हैं, हार्मोन्स, उससे उसे सुख की अनुभूति होती है, एक भ्रम उत्पन्न होता है। उसी तरह सॉलिड फूड में कोई सुख है ही नहीं, ये केवल एक भ्रम है। फूड में ही सुख नहीं है वास्तव में, हम संपूर्ण है, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आत्मा सर्वगुण, सब कुछ आत्मा में ही है निहित। ये तो हमारा एडिक्शन हो गया है फूड का, इसलिए ये छूटने की यात्रा है। नेक्स्ट है, आई हैव बीन डूइंग 1 meal a day with no carbs. I have started with liquid, but would it be too okay if I have that 1 meal in liquid from 2 black coffee and नहीं, lots इसको छोड़ना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द डे। इंग्लिश में एक शब्द है OMAD। OMAD मतलब 1 meal a day, 24 घंटे में एक ही बार भोजन करना बस। ऐसे कई सारे लोग हैं जो एक ही बार भोजन करते हैं बस, दोपहर का, उसके बाद ना खाते हैं ना पीते हैं, ये एक कैटेगरी। दूसरा OMAD होता है एक ही बार सॉलिड फूड लेते, बाकी समय लिक्विड लेते रहते। पर इस यात्रा में ये नहीं चलेगा, इसको आपको सुबह से लेके आपके अंदर लिक्विड डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेजर जो ठोस आहार है उसको हटाया है, सॉलिड वाला। हाँ, कॉफी टी ले सकते हैं और लिक्विड ही रखो पर सारे दिन भर। पहले अगर 3 बार भोजन करते तो अभी हो सकता है 6 बार लेना पड़े, क्योंकि वो 3 ठोस था। तो अभी तो शुरुआत सुबह से चालू कर दो, लिक्विड 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 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये बहन जी हैं, ओम शांति भाई जी। आई हैव ड्रंक टी इन द मॉर्निंग 7 AM
Second, juice at 3:30 p.m. after coming back from school. Again tea at 5 p.m. स्कूल में थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन फील हो रहा था because I have teach 6 period in the school and थोड़ा हेडेक भी है. तो जो टीचर्स है और जिनको इंटरेक्ट करना पड़ता है, दिन भर बोलना पड़ता है, बोलने में बहुत ऊर्जा नष्ट होती है. अभी इन्होंने सुबह 6 बजे सुबह एक बार चाय लिया और फिर आने के बाद 3:30 बजे, बहुत लंबा गैप हो गया, बहुत लंबा गैप हो गया और इतना बोलना पड़ रहा है. तो आपको आपके साथ कुछ जूस लेके जाओ या फिर कुछ हॉट ड्रिंक्स लेके जाओ थर्मोस में, या तो फिर कुछ स्मूदी बना के लेके जाओ जो कि रह सकती है. इतना लंबा गैप नहीं देना है, नहीं तो ये, क्योंकि ये यात्रा हमारी 1 या 2 दिन की नहीं, लंबा चलाना है इसको. 8-8.5 घंटे का गैप हो तो गया इतना बड़ा गैप नहीं देना है. और बीच में पड़ा और शरीर नहीं तो फिर भूख लगेगी और भूख लगने के बाद फिर शरीर ये सब छोड़ देगा, सीधा सॉलिड फूड पर आ जाएगा. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लंबा समय अगर गैप दे दिया, देने में तो बहुत अच्छा लगता है पर बाद में क्या होता है, सॉलिड फूड की क्रेविंग हो जाती है. इसलिए पेट को भरा ही रखना है, हमेशा देते रहो उसको लिक्विड लिक्विड लिक्विड, वो शांत रहे. क्योंकि भूखा जो पेट होता है ना, अशांत होता है. और भोजन खाने का एक कारण है मन की शांति. मन शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, इसलिए लिक्विड दे दो उसको और शांत कर दो बीच में 1-2 बार. नेक्स्ट, लिक्विड की कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ा दें. बढ़ाना है. क्या आ रहा है, माता कह रही है, माता को रोना आ रहा है. और आज की मुरली में भी ये माता है रोती है, पर रोने से क्या मिले, ये दूसरे कारण से बोला है, ये दूसरे कारण. अच्छा, इस खुशी हुई है इसलिए रोना आ रहा है, उपकार के आंसू आ रहे हैं. चलो ये नेक्स्ट. कल को दूसरे आंसू हो जाएंगे. ओम ये शांति. वैसा ही है जैसे शिष्य गुरु के पास जाता है, नया नया आया है, कहता है ये आश्रम में मच्छर बहुत है, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे. गुरु कहता है कुछ नहीं, कहता ये चला जाएगा, ये बीत जाएगा, टेम्पररी है. कुछ दिनों के बाद वही शिष्य फिर आता है, कहता है अभी बहुत अच्छे से मेडिटेशन हो रहा है. गुरु कहता है ये भी बीत जाएगा, वो भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, सब क्षणिक है. नेक्स्ट. ओम शांति. फीलिंग ओके. बस इतना ही है. फीलिंग ओके, आई एम बेस्ट. नेक्स्ट. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. बहुत बस हैप्पी, इतना खुशी होगी, ये भी एक अनुभव है. बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी. किसकी खुशी होगी, अब तक दिन रात अकासुर बकासुर की तरह खाते रहते थे, ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, अभी एकदम संयम आ गया है. सेम. सामने भोजन है पर इच्छा नहीं है, ये कितनी बड़ी विजय है. नेक्स्ट. ये है साउथ इंडिया से, चेन्नई से. क्वेश्चन है, कैन आई मिक्स सांभर एंड राइस, ग्राइंड इट एंड ये ड्रिंक इट कर तो लाइक ए सकते हैं सूप. सब कुछ. सूप बना के इसको पिया जा सकता है. हाँ, वो तो खिचड़ी को भी ग्राइंड कर सकते हैं, सैंडविच लेके भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर ये सब चीटिंग में गिना जाएगा. कुछ भी बनाओ और उसको ग्राइंड कर दो, वो तो पर वो चीटिंग होगी. लिक्विड ही बनाओ. ये सांभार जो है उसको पतला और सांभार लो ना, पतली खिचड़ी बनाओ एकदम पतली, पर ये भी ग्रेन्स जो है ना हेवी है, इसको हफ्ते में 1 या 2 बार रखना, रोज रोज नहीं. अब वो जिसका अगर वेट कम है ना तो भले ले, वो भले डेली ले. उसका वेट ये यात्रा में 1-2 किलो तो आराम से बढ़ जाएगा 9 दिन में. जस्ट फीलिंग लिटिल बिट हंग्री. Sometime when I remembered that I am in liquidity. जैसे ही आपको हंगर फील हो, कुछ तो पी लो, हंगर चला जाएगा. बस पी लो, जब जब हंगरी लगे, भूख लगे, कुछ पी लेना है. नेक्स्ट. Morning warm water with honey. Breakfast coconut milk with jaggery. बेस्ट. 3-4 बजे तक बिल्कुल भूख नहीं लगी. नहीं, बीच में कुछ लेना है. बीच सुबह में एक बार कुछ क्या ले लिया, नींबू पानी लिया, वाटर, हाँ, बिरहानी, हनी के साथ लिया, फिर ब्रेकफास्ट कोको मिल्क कोकोनट मिल्क लिया. 11 बजे 12 बजे कुछ तो लो. एकदम लंबा भूखा नहीं रहना है, फिर इच्छा हो जाएगी कुक्ड खाने की, या पका हुआ या सॉलिड खाने की. ओम शांति. वेट 62. आज के दिन सुबह से 1500 कैलोरीज लाइट. ठीक है, लाइट 1500 लग रहा ओके. है. नेक्स्ट. दोपहर में लिक्विड के बाद भी भूख लग रही थी, फिर मैंने ग्रीन टी ली, फिर ठीक लगा, बट फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड लाइट भी. भाई जी थैंक यू. ग्रीन टी, ये जो भी टीज है ना, ये हंगर को सप्रेस कर देता है, इसके लिए बहुत अच्छा टूल है. ग्रीन टी, हुंजा टी, हर्बल टी, ब्लैक टी या कॉफी, ये सारी जो चीजें हैं ना, भूख को दबा देता है थोड़े समय के लिए, इसका प्रयोग किया जा सकता है. नेक्स्ट. ओम शांति भाई जी. एनर्जी लेवल वेरी हाई, नो डिटॉक्स सिम्टम, फीलिंग वेरी लाइट, नो स्लीप आफ्टर अमृत वेला. तो नींद बहुत अच्छी है, अमृत वेले के बाद की नींद चली गई,
लोगों को आदत है अमृत वेला होते ही कमरे में जाके नींद करने की, या अमृत वेले होते ही बाथरूम में 1 घंटा स्पेंड करने की। हम लोग सुबह से निकलते रूम पे सीधा 9 बजे पहुंचते, जाते ही नहीं है बीच। ये रूम पे गए मतलब माया, कमरे में घुसना मतलब माया चालू। जितना हो सके बाहर ही रहो, कमरे से बाहर ही रहो जितना, कमरे से बाहर ही रहो, योग करो, घूमो, कुछ भी करो, प्रकृति में जाओ, प्रकृति में जाओ, कुछ भी करो। वो तो पेट जब भारी होता है तब जाना पड़ता है। क्यों जाए, पेट को भारी नहीं रखना है, हल्का रखो। तो सब सारे सिम्टम्स ये इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। नींद बहुत अच्छी, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी, हाई, और लिक्विड्स से लिए तो ये लाइट तीनों क्राइटेरिया देखो, दूसरे दिन ही मैनिफेस्ट हो रहे, दिस इज सफलता। दूसरे दिन ही तीनों ही क्राइटेरिया दिखाई दे रहे, पहले ही दिन एक ही दिन पूरा हुआ बस, दूसरा तो कल पता चलेगा। दूसरा। नेक्स्ट, फीलिंग नॉर्मल, सो नो मच डिफरेंस, ठीक है, वांट टू सर्व प्रेसिडेंटली इन यज्ञ, ठीक है, यज्ञ की सेवा करनी है, नो करो। डिटॉक्स सिम्टम, 46.40 kg, कैलोरी इनटेक 46.4। हाइट कितनी है वो नहीं लिखा होगा। कैलोरी बहन है इनटेक भाई है। 150 gm, ये एक तसागर, एक बहन है ये। बहन है, थोड़ा वजन बढ़ाना चाहिए। कैलोरी इनटेक 150 gm। हम्म, नेक्स्ट, ओम शांति भाई जी, आई एम लिक्विड डाइट, एनर्जी लेवल हाई, नो डिटॉक्स सिम्टम, फीलिंग लाइट एंड गुड, 20 मिनट टेक रेस्ट, क्या 20 मिनट टेक रेस्ट, 20 मिनट रेस्ट ली, दिन में रेस्ट ली, दिन में रेस्ट लिया होगा, नैप, पावर नैप। ठीक है, नेक्स्ट। ओम शांति। अब तक तो इंग्लिश में ही, अब तक ठीक है, फ्रेश एंड लाइट, नो रेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट, स्टार्ट ए डे विद 12 PM कैरेट जूस थिक विद फाइबर्स, 39 कैलोरीज। एक ग्लास गाजर के जूस में 39 कैलोरी होती है, गूगल से सर्च किया है। 2 PM रोस्ट चने वाला सत्तू with सत्तू, गुड़, सत्तू कल भी हमने कहा था, बहुत अच्छा टूल है, यूज किया जा सकता है सत्तू को। नेक्स्ट, विद गुड़ एंड इलायची, 100 कैलोरीज। ठीक है, 4 बजे मिक्स कुक वेजिटेबल सूप, 100 कैलोरीज। ठीक है, फीलिंग इजी एंड जॉय, वेट 44.50। फॉर डिनर मिलेट्स 378 कैलोरीज। मिलेट्स अर्थात रागी। तो ये तो इनकी कैलोरी इस तरीके से कम हुई, 100 200 600 के आसपास कैलोरी हुई। ये थोड़ा बढ़ाओ कैलोरीज, वजन भी कम है, हाँ, कैलोरीज तो को थोड़ा बढ़ाना है। 1500 तक का टारगेट रखो, 1500 2000 के बीच एटलीस्ट पहला वीक, फिर थोड़ा अपने आप कम होगा तो ठीक। नेक्स्ट, कैसा महसूस करे क्वेश्चन था, तो बीइंग लाइट, लाइट महसूस कोई कर, डिटॉक्स सिम्टम, लाइट नहीं है। हेडेक, हेडेक, उत्तर उसका। वेट 53.23 kg, कैलोरी काउंट 1500। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम फ्रॉम पुणे, फीलिंग वेरी लाइट, नो हंगर, नो हेडेक, नो स्लीपी, वेट 68। ठीक है, बेस्ट 68 वेट। फ्रॉम 13 November till 8 February, today I take only 1 glass प्रोटीन शेक एंड 1 कप टी। सुबह से 1 गिलास पानी नहीं पिया, कुछ भी नहीं, बहुत क्रेविंग, बिल्कुल नहीं, इसलिए थोड़ा बढ़ाओ क्रेविंग। बहुत क्रेविंग बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत अच्छा, नहीं है, बहुत थोड़ी क्रेविंग बिल्कुल नहीं है, फिर तो ठीक है। अभी ये बहुत क्रेविंग और बिल्कुल भी नहीं है, कंट्रोवर्सी हो रही है। क्रेविंग है, थोड़ी है। नेक्स्ट, टुडे आई टुक वेरी थिक स्मूदी विद पोहा, पुदीना, बॉइल्ड आलू, खजूर, सेंधा नमक, हल्दी, धनिया। Felt asleep in afternoon in office. Question is, can we eat the liquids as Bhaiji told in conscious sitting class, because we cannot directly gulp in the thick कॉन्शियस ईटिंग smoothie? अर्थात धीरे धीरे पीना है, कॉन्शियस ड्रिंकिंग, एकदम धक से पीने लेने ना, धीरे धीरे। हमारे ब्रेन को 20 मिनट का चाहिए सिग्नल के लिए। 20 मिनट में अगर कोई चीज ली तो यहाँ सिग्नल जाएगा कि तृप्त हो गए। अगर ग्लास लिया, गड़गड़ गड़गड़ पी लिया, तो पता ही नहीं चलता है ब्रेन को। ब्रेन कहता है मैं अभी भी भूखा हूं, हंग्री हूं। चबा के पीना या इधर सलावा मिक्स करके पीना, जैसा पीना है वैसा पियो, वो आपके ऊपर है, खाली देखते हुए। एक बार मास्टर बन गए ना तो कैसे भी पी सकते, ये शुरुआत में ये सब करो। नेक्स्ट है, एक बहन जी का है, ये कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उसका उत्तर है, और ये लाइफस्टाइल क्यों चुना, तो उनका उत्तर है टू गेट फ्रीडम फ्रॉम किचन,
किचन से मुक्ति and होनी to है। get more कई spare लोगों को time किचन बिल्कुल पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक कुकिंग, पर क्या करें, अभी करना पड़ते रहते, तो ये धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। and detox symptom feeling dryness in throat and chest. ड्राइनेस हो रहा है मतलब डिहाइड्रेशन है, थोड़ा लिक्विड बढ़ाओ। Weight आधा किलो लॉस्ट हुआ, कितना आधा ये किलो नहीं लॉस बताया। ठीक है, चलेगा। कैलोरीज काउंट 500 gm 500 खाली, थोड़ा 500 बढ़ाओ, कैलोरी बहुत कम हो रही है। टिल नाउ बनाना शेक, बथुआ, रायता, रायता। पपैया, हम्म, ये है। नेक्स्ट, कैन यू सजेस्ट विच रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड्स शुड नॉट बी टेकन एट ए टाइम फॉर सेफ साइड? ऐसा तो बहुत सारी चीजें आपको खुद ही अपनी रेसिपीज थोड़ी ढूंढनी है, बट केवल ये है कि जैसे जो बहुत खट्टा है उसको बहुत मीठे में नहीं मिक्स कर दो, मतलब एक कैटेगरी को एक कैटेगरी, जैसे ग्रीन्स है तो ग्रीन्स रखो, रेड है तो रेड रखो, इस टाइप का। जैसे जो भी ये होते हैं मेलन्स होते हैं, उनको किसी के साथ मिक्स करने की जरूरत नहीं। जैसे वाटरमेलन है, उसको तरबूज। पपाया है क्यों, कुछ, हाँ तरबूज, वो जैसे पी लो वैसे की वैसे, उसको किसी के साथ, हाँ एप्पल है उसको किसी के साथ भी, एप्पल जूस को किसी के साथ भी मिक्स किया जा सकता है, एप्पल, केला, ये सब मिक्स किया जा सकता है, पर एप्पल, कुछ कुछ गाजर। है उसको उसी रूप में लो और मजा आएगा। और या फिर करके भी ट्राई करो ना, खुद ही पता चलेगा क्या होता है, जस्ट ट्राई। खुद ही प्रयोगशाला में उतर जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा। फीलिंग वेरी लाइट, नथिंग एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अभी तक अच्छा था बट अभी कुछ खाने का मन होता है। नेक्स्ट, अहमदाबाद से क्वेश्चन है ये, अहमदाबाद सुख शांति भवन। फीलिंग वेरी लाइट एनर्जी, द रीजन ऑफ चूजिंग दिस लाइफस्टाइल इज टू बी न्यू एंड वाज इन सर्च ऑफ एनर्जेटिक lifestyle since many years. No detox symptom. 1200 calories, bars of calories. गो अहेड। Age 29, weight 55. Next, age 21, calorie count 728. YG till 5 p.m. 5 PM ना, रात में और थोड़ा ले लो, कैलोरी कुछ बढ़ानी है। 1000 के ऊपर जाओ कैलोरीज। It was good. Now I am craving for solid food. Also feeling uneasy and mentally heavy. थोड़ा सो जाओ या थोड़ा लिक्विड्स बढ़ाओ, Next, नेचर में जाओ, म्यूजिक सुनो, कुछ पढ़ो। energy level normal. Detox symptom light headache. Calorie 600. नेक्स्ट, आज बहुत ऊर्जावान महसूस हुआ। विनाश काल में स्पिरिचुअल कमांडो का रोल निभाना है, जिसके लिए खुद को मजबूत और सभी प्रकार की भोगनाओं से मुक्त रखना है। मैं कुमार हूँ, 37 ईयर। मैं सभी लौकिक बंधनों से मुक्त हूँ और गवर्नमेंट जॉब करके वेल सेटल हूँ। इस एडवांटेज को सफल करना है। एनर्जी लेवल हाई बट क्रेविंग फॉर स्वीट एंड सम थिंग्स ईटिंग। वेट 62 कैलोरीज। स्वीट लिक्विड्स लो बहुत सारे, स्वीट लिक्विड, क्रेविंग फॉर सॉलिड लिक्विड हो रहा है ना, मतलब स्वीट लिक्विड के, स्वीट के लिए तो लिक्विड बना दो उसको, स्वीट लिक्विड बढ़ा दें वो। बहुत सारे स्वीट्स, स्मूदीज। हाँ वही, नमकीन, इसका बैलेंस आपको खुद ढूंढना है, स्वीट कितना लेना है, नमकीन कितना लेना है। एक दिन ऐसा रखो कि खाली स्वीट, एक दिन ऐसा रखो खाली नमकीन, या फिर कुछ ऐसा करो कि ये नमकीन स्वीट मिक्स। हाँ, दिन भर स्वीट, शाम को नमकीन, ये ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह नमकीन अगर ले लिया सूप तो दिन भर भूख लगेगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। कैलोरी कैसे काउंट करें नहीं मालूम। कैलोरी कैसे काउंट करें, ढूंढो, गूगल पे सब मिलता है। हाँ, मिलता है सब कुछ, जितना जितना जो जो खा रहे हो उसकी कैलोरीज लिखते जाओ, ढूंढो कैलोरीज, 100 ग्राम ये लिया कितनी कैलोरी, अंदाज से आएगा, आइडिया हो जाता है धीरे बस धीरे। थोड़ी आइडिया आ जाएगी। ये शुरुआत के टूल्स है सारे, धीरे धीरे हम एडवांस में जाएंगे फिर। नेक्स्ट है टी, 5 बजे चाय ली। वाटरमेलन जूस 1 glass at 10 AM. Papaya juice 1 glass at 12:30 PM. Grapes juice half glass at 2 PM. Dal and rice blended and 1 bowl at 3 PM. Tea at 5 PM. Weight 68.8 kg. बस अपना वेट, Energy level was fine. देखते रहो अपना वेट, No problem. इधर भी भेज दो। 61.8 kg. कई बार कई लोगों को फ्रूट्स लेना मुश्किल हो जाता है, महंगे है, तो आप अलग अलग मेथड्स ट्राई कर सकते हो। हो गया टाइम? तो आज का यही स्टॉप करते हैं। हाँ, कितने बचे हैं? ये तो बहुत सारे बाकी हैं। अच्छा।
ये आधे घंटे हुए अभी तक, 2 घंटे में से 2 घंटे में से आधे घंटे हो गए। 2 घंटे के लिए खोला था ना इसको। हाँ कल देखते हैं फिर। ओम शांति। कल सीधा डायरेक्ट चालू कर देंगे, कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा, क्लास तुरंत प्रश्न उत्तर से चालू, गीत बजेगा तुरंत चालू, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रश्न है, प्रश्न कहो या अनुभव है लोगों के, अनुभव है लोगों के, बट फिर भी अच्छा है, एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं ना तो थोड़ा पावर आती है, ऊर्जा आती है, उन अनुभवों से सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाता है। हम भले प्रश्न ना भी पूछे तो भी दूसरों के प्रश्नों से हमें अपना उत्तर मिल जाता है, सब भी कर रहे हैं ये भी पता चलता है, उतना भी शेरा आगे बढ़ वो उस दिन बताया था ना, चीता, शेरा, चीता, बादल, शेरा, अंगद, हल्का सा चबाना, नहीं उसको चबाना नहीं है कई बार जो लिक्विड होता है उसमें टुकड़े हो जाते हैं, बिट्स, तो वो उसको जितना हो सके अवॉइड करो उसको चबाना, पर कोई देखता तो है नहीं चुपचाप चबा लो, ऐसे भी होता है। नहीं क्या होता है, कई बार स्मूदी बना ली है और हल्के से टुकड़े रह गए, अब वो तो स्मूदी निकाल दी, अब उसको खा के देखिए, जूठा तो दोबारा कर नहीं सकते उसको कई बार तो उसमें पता चलता है अगले दिन फिर और ज्यादा थोड़ा घुमा दो। यात्रा ऐसी है ये कि अपने मन के साथ सारा खेल है ये, क्योंकि हमें याद है हमारा ही अपना बहुत पहले कोई कुछ देता था, रखते थे, हम कहते थे ये मुझे बिल्कुल नहीं खाना है, ये खाना अच्छी बात नहीं है, तो हम उसको ना कबर्ड के अंदर डाल के एकदम रख देते थे पूरा छुपा के, और फिर जब टाइम बीत जाता था दोपहर में तो सोचते उसको खाऊं क्या, तो कहता नहीं खाना चाहिए, फिर अंदर से मन कहता था मुझे पता है कहाँ है ओम शांति। ओम शांति। विजयी भव, ये याद रखना है बस। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे, घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल।
धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय